नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 85 प्रश्न की बात करेंगे। मैराथन क्लास है। मॉडल पेपर नंबर 162 की बात करेंगे। इसमें आपको कला एवं संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न मिलेंगे। 80 अंक यहाँ पर इसी क्लास से मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि फल्गुबाई संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है भंवई नृत्य से है, बी ऑप्शन है चरी नृत्य से है, सी ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य से है, डी ऑप्शन है आपका तेरेताली नृत्य से है। आपको बताना है फल्गुबाई का संबंध किससे है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आपको यहाँ पर 4 से 5 सेकंड में आंसर करना है। फल्गुबाई का संबंध है, बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर आ चुका है। चरी नृत्य कौन बता रहे हैं? गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं चरी नृत्य। फल्गुबाई गुर्जर, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसका भी बी है बिल्कुल सही है। फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है और गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं चरी नृत्य। चरी कलश होता है बेसिकली और काकड़े के बीज यहाँ पर उसमें रखे जाते हैं। राजस्थान के किस नृत्य को राम नगरिया नृत्य या फिर मटका नृत्य भी कहा जाता है? मोस्ट प्रश्न इंपोर्टेंट है, जल्दी से इंपोर्टेंट लगा दो। भंवई नृत्य को, गौरी नृत्य को, चक्री या फिर गिंदड़, राम नगरिया नृत्य या फिर मटका नृत्य बोलते हैं? बताइए कमेंट करके कि किस नृत्य को कहते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल भंवई आपका आंसर क्या आ रहा है? भंवई नृत्य। सभी का आंसर भंवई आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का आंसर बी हो जाएगा, सॉरी भंवई ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और आपको बता दूं बेसिकली मटका नृत्य भी बोलते हैं भंवई को और राम नगरिया नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शारीरिक जो कलाबाजी दिखाई जाती है, सिर पर कई मटके रखकर यहाँ पर नृत्य किया जाता है, इसीलिए मटका नृत्य बोलते हैं। ठीक है, रुमाल भी उठाया जाता है जमीन से झुककर। चक्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? करासिया महिलाओं द्वारा, कंजर की महिलाओं द्वारा, भील महिलाओं द्वारा, मीणाओं में? बताओ कमेंट करके। चक्री नृत्य सभी का आंसर आना चाहिए। हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, कंजर जाति की महिलाएं करती हैं। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक तेज गति से चक्रीय नृत्य घूमा जाता है, इसीलिए इसको चक्री नृत्य बोलते हैं। कजली तीज के अवसर पर और अन्य अवसरों पर किया जाता है। बाबा जुझार जी का मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी, आश्विन शुक्ल दशमी, कार्तिक पूर्णिमा? बताओ कमेंट करके। बाबा जुझार जी का मेला, बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है। सभी का आंसर बी हो जाएगा। रामनवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी या फिर रामनवमी। बाबा जुझार जी का मेला प्रतिवर्ष मास जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसे रामनवमी कहते हैं, और बेसिकली इमलोहा गांव सीकर में भरता है। कहाँ पे भरता है? जुझार जी का मेला सीकर में भरता है। फिर बात करें किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर में बालोतरा पशु मेला भरता है? बताओ। तिलवाड़ा पशु मेला, मल्लीनाथ जी, तिल्लीनाथ जी, पाबू जी और गोगा जी। आप सभी को पता ही होगा कि बेसिकली पाबू जी राठौड़ का मेला भरता है नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पे भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में। और आपका यहाँ पर गोगा जी का ददरेवा, सॉरी पाबू जी का, एक सेकेंड, ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का भरता है और पाबू जी का भरता है कोलूमठ, फलोदी, जोधपुर। ठीक है, और महारानी के धनी मल्लीनाथ जी, जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर या बालोतरा में भरता है। बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। लूनी नदी के किनारे पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक चलता है। ठीक है, और थार पार कर कांकरेज नस्ल के जो मवेशी होते हैं उनके व्यापार किया जाता है पशुओं का। ठीक है, फिर बात करें वीर बीगा जी का जन्म किस कुल या जाति में हुआ था? सभी को आंसर करना है। बिल्कुल सभी को यहाँ पर आंसर करना है। जाट, जाखड़, राजपूत, राठौड़, गुर्जर और चारण? स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दो। आज हमारा टारगेट है 150 लाइक का, जल्दी से लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बीगा जी का जन्म किस कुल में हुआ था? जाखड़ को, जाखड़, जाखड़ कौन बता रहा है? जाट या जाखड़? बिल्कुल, और कुलदेव माने जाते हैं। बीकानेर के रिंडी गांव में जाखड़, जाट
परिवार में हुआ था। जाकर समाज कुल देवता मानते हैं इनको। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को त्यागा था। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जोधपुर शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली और कोटा शैली। स्टार लगा दो। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध थे? बताओ कमेंट करके। मोहम्मद शाह और साहिब राम, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा जयपुर शैली, बिल्कुल आपका आंसर भी हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा यहाँ पर साहिब राम आदमकद जो लाइफ साइज चित्र हैं, पोर्ट्रेट, उनके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ईश्वरी सिंह का बनाया था, याद होगा। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र चित्र शैली है जिस पर बहाई या फिर मुगल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है? पूर्णतः स्थानीय रही है। जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली और अलवर। मुस्लिम और बहाई जो शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा है वो है आपकी जैसलमेर शैली, क्योंकि जैसलमेर जाने के लिए क्या पत्थर की टांगे होनी चाहिए, ठीक है? लकड़ी की टांगे या पत्थर की, बताओ ऐसा किसने कहा था? क्योंकि इतने दूर रेगिस्तान में किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था। बिल्कुल जैसलमेर शैली अपनी भौगोलिक स्थिति यानी पूरे चारों ओर क्या है, रेत ही रेत है, इसी कारण। और इनका जो शैली का विषय हुआ करता था मूमल, लोथरवा की राजकुमारी, ऐतिहासिक प्रेमाख्यान चित्रित हुआ करता था उस समय। नूर मोहम्मद और राजस्थानी चित्रकला की किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बताओ। नूर मोहम्मद, बीकानेर, कोटा, जयपुर, नाथद्वारा। बिल्कुल नूर मोहम्मद आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किस शैली का? कोटा शैली का। नूर मोहम्मद कोटा शैली, कोटा शैली का एक अत्यधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। और शिकार के दृश्य बहुत दर्शाए जाते हैं यहाँ पर आपके रानियों और जो नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया कोटा में। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और आपका जोधपुर। आपको पता होगा अमर सिंह राठौड़ बिल्कुल बीकानेर में रावड़ों की रम्मत, फक्कड़ दादा की रम्मत और पाठा संस्कृति कहलाती है, बीकानेर में लकड़ी के पट्टियों पर होती हैं इसलिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा अमर सिंह राठौड़ नागौर से संबंधित है, लेकिन इनकी रम्मत बीकानेर में प्रसिद्ध है। आचार चौक में होता है, आचार से आचार, ऐसे अमर सिंह, याद कर लो, ठीक है। बिल्कुल आपका मुख्य केंद्र बीकानेर है रम्मतों का। तमाशा लोक नाट्य शैली जयपुर के किस शासक से संरक्षण प्रदान किया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह, राम सिंह। बताओ कमेंट करके, स्टार लगा दो। अभी तक यहाँ पर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर फ्री कोर्सेज मिलते हैं, फ्री पीडीएफ मिलते हैं। जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो इतनी सी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी हरिप्रकाश जाट नाम से, ठीक है। और चैनल का नाम है भिलवाड़ा क्लासेस, टेलीग्राम चैनल है। और आपको बता दूं यहाँ पर नीचे ही नीचे जब आप करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन नीचे ही नीचे दिखेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर देना है। 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। पीडीएफ पीपीटी सब फ्री मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तमाशा बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भट्ट परिवार को लाए थे, कौन सा भट्ट परिवार? बंशीधर भट्ट को लाए थे और महाराष्ट्र में इन्होंने यहाँ पर गए थे और लेकर आए थे बंशीधर भट्ट को, ठीक है। भट्ट परिवार काफी प्रसिद्ध है तमाशे के लिए। कंवरी लोक नाट्य का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है? कंवरी का आयोजन बताओ कमेंट करके। चैत्र माह में, भाद्रपद आश्विन माह में, फाल्गुन माह में, वैशाख माह में कंवरी लोक नाट्य का आयोजन प्रतिवर्ष कब होता है? कमेंट करते रहो। भाद्रपद आश्विन माह में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा बेसिकली धार्मिक लोक नाट्य जिसे राई नृत्य कहते हैं 40 दिनों तक चलता है। बाकी आप ये पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए राजस्थान के किस देवी की पूजा की जाती है? पतवारी माता, लटियाल माता, केवर माता और तन्नोट माता। कमेंट करते रहो। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर करते रहो। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पतवारी माता। कौन बता रहा है? ए ऑप्शन कौन बता रहा है? जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। आपको पता होगा बेसिकली कि यहाँ पर जब भी तीर्थ यात्रा होती ना तब पतवारी माता को यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। और रास्ते की देवी मानी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है।
रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी बाई, कर्माबाई, पेमल देवी और मेना दे। बताओ रानी सती का वास्तविक नाम। बिल्कुल आपका नारायणी देवी या नारायणी बाई। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? नारायणी बाई। झुंझुनू की प्रसिद्ध थी रानी सती। इन्होंने स्थानीय लोग आदर करते थे और दादी जी के नाम से जानते थे इनको। क्या? दादी जी। नारायणी बाई। और पति का नाम था तनधन दास। शहीद होने पर सती हो गई थी। प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला भी पड़ता है। पुष्कर अजमेर में रत्नगिरी पहाड़ी पर किस माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जहां पर रोपवे भी है? गायत्री माता, सावित्री माता, चामुंडा माता, शाकंभरी माता। 8 रोपवे हो चुके हैं। ठीक है, 8 रोपवे हो चुके हैं। बताइए कौन कौन सा। और सबसे पहले 2006 में कौन सा बना था जो कि 800 मीटर लंबा था? कहां पे? जालोर में सुंडा माता। ठीक है, पहला रोपवे राजस्थान का। ठीक है, बिल्कुल आपका जालोर के सुंडा माता में 800 मीटर लंबा 2006 में बना हुआ पहला था रोपवे। और बात करें पुष्कर अजमेर में रत्नगिरी पहाड़ी पर जो यहाँ पर बना है वो है सावित्री माता कम रोपवे। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए सावित्री माता का रोपवे 2016 से संचालित हो रहा है और राजस्थान का तीसरा रोपवे है। ठीक है, बिल्कुल रत्नगिरी पहाड़ी पूछा जाएगा प्रश्न। राजस्थान का वह प्रसिद्ध, यहां पर आपको बताना है कि यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संत कौन है। यहां पर संत है। ठीक है, एक सेकंड इसको सही कर देता हूं। थोड़ा सा मैंने इसको सही किया है। ठीक है, कि राजस्थान की वह प्रसिद्ध संत कौन है जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। दासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। कौन? बताइए कमेंट करके। कर्माबाई, कंवरीबाई, मीराबाई और रानाबाई। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को बता दूं अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। आपके एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको 150 प्रश्न की सीरीज धीरे धीरे करवाऊंगा। 85 के डबल करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर 170 प्रश्न होंगे डबल करेंगे तो। ठीक है, हर एक सीरीज में 2-2 प्रश्न। दासी संप्रदाय, मीरा दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कमेंट करके। मीराबाई कौन बता रहे हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सगुण भक्ति धारा की संत थे। ठीक है, और कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी और दासी संप्रदाय की स्थापना की। विरक्त घर बार छोड़ चुके दादू पंत संत घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार करते थे। क्या कहलाते थे? जो विरक्त मंडली हैं वो क्या कहलाते थे? खाकी, नागा, रज्जबपंथी और रमते या उत्तरादे। आपको पता ही होगा कि बेसिकली 4 प्रकार के यहाँ पर दादू संप्रदाय की जो यहाँ पर पीठे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 4 प्रकार से दादू संप्रदाय के लोग बट गए थे। ठीक है, शाखाएं आप कह सकते हो 4 शाखाएं थी। खाकी शाखा, नागा शाखा और उत्तरादे शाखा और एक और है। ठीक है, रज्जबपंथी नहीं है, नहीं है ऐसी। कमेंट करिए। एक विरक्त मंडली, बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। विरक्त और उत्तरादे और खालसा। ठीक है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरादे, उत्तरादे, उत्तरादे। बिल्कुल आपका सही आंसर है रमते या उत्तरादे यहां पर मिलता है। मुख्य शाखा है खाकी शाखा, नागा शाखा, विरक्त शाखा, उत्तरादे और खालसा। ये पूर्णतः ग्रह त्यागी होकर निरंतर स्थान बदल बदल कर घूम घूम कर उपदेश देते थे। राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? संत जाम्बोजी, संत जशनाथ जी, संत पीपा और दादू दयाल। आपको पता ही होगा कि पेड़ों की रोक के लिए 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसका जो यहाँ पर सर्वप्रथम जो पेड़ों को बचाने के लिए जो यहाँ पर एक आंदोलन है या फिर आप कह सकते हो एक संप्रदाय है, जाम्बो जी ने यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और एक मुहिम चलाई कि पेड़ों को नहीं काटना है। वो वैज्ञानिक देवता माने जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था पेड़ों से ही सब कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, सब चीजें मिलती हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान जीवित नहीं रहेंगे। फिर बात करते हैं जशनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर चलने किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बम नृत्य, अग्नि नृत्य, डांग नृत्य और बिंदोरी। सभी को बताइए। कतरियासर बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक है, बी ऑप्शन।
कतरियासर बीकानेर जशनाती संप्रदाय की पीठ है। रात्रि के समय धधकते अंगारों से धुनों में फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको भी मैंने एक क्लिक में सही कर दिया। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों द्वारा भरतरी की और गोपीचंद की कथाएं गाते समय मुख्य रूप से सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सी सारंगी? गुजरातन सारंगी, सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, कड़ी की सारंगी। तो आप बताओ, अलवर भरतपुर में जो जोगी होते हैं भरतरी और गोपीचंद की जो गाथाएं गाते हैं उसमें यहाँ पर कौन सी सारंगी का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल जोगिया सारंगी। कौन बता रहे हैं? जोगिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अलवर भरतपुर में ये सारंगी बजाई जाती है। औद्योलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र का प्रयार असंगत है यानी गलत है? तत्वाद्य यंत्र इकतारा, सुशिर, अलगोजा, अवनत, जंतर, घनवाद्य यंत्र खड़ताल। बताओ गलत कौन सा है? आप सभी एक बार देखोगे, इकतारा में 2 तार होते हैं, एक साथ एक तार ही बजाया जाता है, एक बार में एक तार। तो ये तो सही हो गया, गलत बताना है। सुशिर, अलगोजा फूंक से बजता है कि बिल्कुल होता है। घन वाद्य यंत्र खड़ताल, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल है सर। अवनत, जंतर वाद्य यंत्र अवनत नहीं है, जंतर देव नारायण जी का है। ठीक है, और यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र कौन बता रहा है? बिल्कुल यहाँ पर किस प्रकार का है? ये तत्वाद्य यंत्र है, तार बजाए जाते हैं इसमें जंतर में। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है, तार बजाए जाते हैं। और वीणा जैसा होता है देव नारायण जी की फट बांधते समय। बिल्कुल। नड वाद्य यंत्र संबंध किस प्रसिद्ध कलाकार से है जिन्हें मूछों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? कर्णाभील, पेपे खान, साकर खां और सदीक खां। बताओ। कमेंट कर दो। बिल्कुल, नड वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है कर्णाभील। ठीक है, मूछों के लिए प्रसिद्ध है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक और, आज तो ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोडीगामा राजस्थान के किस विशिष्ट हस्तकला के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात है? मीनाकारी कला के लिए, तीर कमान के निर्माण के लिए, जाजम छपाई के लिए, कुंदन कार्य के लिए। तो बांसवाड़ा का चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोडीगामा, ये दोनों के दोनों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करते रहो। बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, तीर कमान का निर्माण होता है यहाँ पर। बिल्कुल आपका सही आंसर भी हो जाएगा। आपको पता होगा बेसिकली उच्च गुणवत्ता वाले तीर कमान यहीं पर बनते हैं। कुटीर उद्योग भी हैं, पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला पानी का कूपा होता है। ठीक है, क्या वस्तु है? जस्ते या निर्मित पानी की बोतल है, लकड़ी से बना मंदिर है, बेवाण, मलमल पर की गई जरी की कढ़ाई, मिट्टी पक्काई, यहाँ पर कलात्मक मूर्तियां। ठीक है, कमेंट कर दो। तब तक पानी पी लेता हूं, एक बार कमेंट कर दो। आप सभी का बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आ चुका है, जिंक या जस्ते के बने यहाँ पर क्या होते हैं? पानी के कूपे होते हैं, बोतलें होती हैं। ठीक है, बादला जोधपुर की अनूठी कला है। हस्तकला के संदर्भ में भोगलियां और कुलाबो निम्न में से किस प्रकार का नाम है? परंपरागत तलवारों के नाम है, मेवाड़ शैली में लोकगीत के नाम है, बर्तनों के प्रकार मारवाड़ में, शेखावटी में लोक नृत्य। बताओ भोगलियां और कुलाबो क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर है, तलवारों के नाम है। भोगलिया कुलाबो राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से प्रयुक्त होने वाली तलवारों के नाम है। सिरोही में प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर जब दूल्हे के साले सालियां उसे घेरते हैं और दुल्हन की से जो सखियों द्वारा कौन सा परिहास या मनोरंजन गीत गाया जाता है? सुवटिया गीत, दुपट्टा गीत, पीपली गीत और बन्ना बन्नी गीत। आपको बताना है कि जब दुल्हा के जो साले सालियां होती हैं वो कौन सा गीत गाई जाती है उनके द्वारा, साले सालियों द्वारा? सालियों द्वारा दुपट्टा गीत। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, साली का दुपट्टा। याद कर लो एक बार। ठीक है, साली जी का दुपट्टा, वही गाएगी दुपट्टा गीत। विवाह के अवसर पर ये हो गया ना। ठीक है, ये नहीं हुआ। विवाह जो है, एक बार फिर से इसको भी सही करना। आज तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। विवाह से पूर्व रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित वर या वधू के वहां से भोजन कर वापस लौटते समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहता जाता है?
काचबा गीत, जलोजला गीत, बिंदोला गीत और चाक गीत। बताओ, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बिंदोला गीत बिल्कुल आपका बिंदोला होता है, बिल्कुल आपका बिंदोला गीत। एंड काफी लंबे हैं क्या, आज तो काफी बाहर आ रहे हैं। विवाह के मांगलिक अवसरों पर कुम्हार के घर पाकर पवित्र मिट्टी के बर्तन व चाक पूजते समय स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत, झुलरिया गीत, परनेत गीत और कामण गीत। मेरी टीम ने आज थोड़ा सा पीपीटी में लापरवाही कर दी है, कल से नहीं होगा ऐसा, ठीक है। टीम को सख्त आदेश दें, एक बार ध्यान दें टीम, ठीक है। बोल दिया मैंने, बिल्कुल आपका चाक गीत, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, चाक पूजन के लिए अत्यंत विधान होते हैं। अमरशाही निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाम प्रकार है? मारवाड़ की राजसी जूती, महिलाओं का गले का आभूषण, मेवाड़ की एक विशिष्ट पगड़ी शैली और हाड़ौती की मिट्टी के बर्तन। कमेंट कर दो, अमरशाही निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाम प्रकार है? पगड़ी के नाम है, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अमरशाही, उदयशाही काफी है। राजस्थानी वस्त्रों के संदर्भ में कट्टारी भात से क्या आशय तात्पर्य है? पुरुषों का एक ऊनी सापा, विशेष प्रकार की ओढ़नी वस्त्र, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण, तलवार रखने का मियान। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। आज यहाँ पर 85 प्रश्न शायद नहीं होंगे, ठीक है। तो कल का और आज का मिला के आपको यहाँ पर 85 मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी की मैंने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हिंदी की टॉपिक वाइज मैंने संज्ञा और तत्सम तद्भव वाले टॉपिक्स करवा दिए हैं। जाकर एक बार जरूर से प्लेलिस्ट बना दिए, जाकर देख लेना है। बिल्कुल ओढ़नी, ओढ़नी या वस्त्र है, ठीक है। बी, बी ऑप्शन। विशेष प्रकार की ओढ़नी वस्त्र है, कटारी भात और छपाई रंगाई कला के लिए अंतर्गत विशेष प्रकार की ओढ़नी का नाम है। डिजाइन कटार और तलवार जैसी होती है, इसीलिए प्रेरित होकर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर जो एक वीडियो आ रहा है, यहाँ पर हिंदी के प्रश्न कल करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी सीरीज आ रही है इस पर क्लिक कर देना है, कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।